हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। तो आज है 17 मार्च और आज के एनालिसिस देख लेते हैं। मेरे स्ट्रैटेजी, मेरे सेटअप के हिसाब से आज क्या क्या ट्रेड और क्या क्या उनके पीछे की लॉजिक है। तो पहले चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट क्या बोल रहा है? ये डेली चार्ट, आपका डेली चार्ट रिकवरी पेंडिंग है, रिकवरी पेंडिंग है। बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है स्पीड में और फिर हल्का सा नीचे आ जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है और मार्केट लगातार नीचे नहीं जाएगा। उसको यहाँ 50% तक रिकवरी करना है। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। तो रिकवरी करना है तो इसको जाना ऊपर ही है, पर वो एकदम से जा नहीं पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एकदम से नहीं जा पा रहा है। ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। फिर आज खुलते से ही बहुत स्पीड में उसने जो है मार्केट ऊपर की ओर गया, लेकिन रेजिस्टेंस में फिर से सेलिंग आ गई। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर भागेगा। मोस्ट प्रोबेबली कल इसको ब्रेक कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। आज अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है उसने। ये ग्रीन कैंडल रिकवरी दी थी, फिर उसने ये जो है पिन बार कैंडल बनाई एंड देन थोड़ा सा गिरावट आई एंड देन आज फिर रिकवर किया है मार्केट। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो आप मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। ईएमए के थोड़ा सा ऊपर जाके विक बना के नीचे आया है। यहाँ पर भी यही एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ऊपर जाके विक बना के नीचे आएगा, प्लस इस पूरे लेवल का 0.5 जो 0.5-0.6 का जोन है उसको टच करके आएगा मार्केट। तो एटलीस्ट ईएमए के ऊपर तो हल्का सा जाना है मार्केट को। ग्रीन कैंडल पिछले वीक अच्छी रिकवरी थी। ये रेड कैंडल में उसने जो है हल्की सी सेलिंग दिखाई है। इस वीक अच्छी रिकवरी कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये अपन आते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है? 15 मिनट के चार्ट में मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ऐसी दिस देश 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 देश। अब ये अच्छी रिकवरी किया है मार्केट। यहाँ से इसको ब्रेक कर देना चाहिए। मार्केट इसको ब्रेक कर देना चाहिए। इस पूरे लेवल को मार्केट को ब्रेक कर देना चाहिए। नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर देगा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखते हैं आज का ट्रेड किस तरीके का बन पाया था। सो मार्केट में ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये जो पहला रेजिस्ट किया था, ये पहला रेजिस्टेंस किया था, हमने मार्क किया हुआ है। ये 0.56 लेवल का जोन है। ये जो मूवमेंट आया है मार्केट में उसका 0.56 लेवल का जोन है और उस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये हालांकि उसको उसने ब्रेक कर दिया है, बट ऊपर जो ये रेजिस्टेंस बन चुका है, अब ये जो रेजिस्टेंस बन चुका है, अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो इसको भी अगर ब्रेक कर देगा मार्केट तो ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकल जाएगा तो फिर उसका जो पहला रेजिस्टेंस होगा, ऊपर निकलते ही मार्केट जब ऊपर निकलेगा तो उसका पहला रेजिस्टेंस कौन सा होगा? उसका पहला रेजिस्टेंस ये होगा। ठीक है, ये उसका पहला रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जब ब्रेक करेगा हम तब की तब सोचेंगे ब्रेक किया नहीं है, तो जब नहीं किया उस हिसाब से हमको कैसी ट्रेड लेनी है। हमको जो साइडवेज मार्केट है उसी के बीच में हमको ट्रेड प्लान करना रहता है। तो मार्केट आज खुला, खुलते से ही मार्केट ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है। ग्रीन कैंडल में ट्रेड लेना जो है थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसमें ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि रैंडम ट्रेड्स होती है, रैंडम ट्रेड्स होती हैं। ये हर बार ट्रेड ट्रेड की तरह नहीं होती है। मतलब ये किसी ने ट्रेड ली होगी इसलिए चला, जरूरी नहीं है। कई बार सेलर्स के एसएल जब कटते हैं ना तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। देखिए, जैसे कि मार्केट में सेलिंग का तो सिनेरियो है ही है, मार्केट को नीचे जाना है, सबको पता है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वीकली डेली वो नीचे का है। अब मार्केट नीचे आया है, मार्केट यहाँ बार बार रजिस्ट कर रहे हैं, तो बड़े सेलर्स यहाँ बेच रहे होंगे, बड़े सेलर्स यहाँ बेच रहे होंगे। तो ये एम पैटर्न देख के या डबल टॉप देख के मार्केट में सेलर्स जो बैठे हुए वो सेल किए हैं। और दूसरा जो मार्केट ये पिछले वर्किंग डे पे जो है फ्राइडे को, थर्सडे को जो सेलिंग दिखाई थी मार्केट ने, यहाँ जैसी रेड कैंडल बनी होगी, यहाँ रेड कैंडल बनी होगी, ये देखिए। तो मार्केट में यहाँ पर जो बीटीएसटी एसटीबीटी जो करते हैं, यानी कि बाई टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाई टुमारो वाला जो गेम करते हैं, यानी कि एंड के कैंडल में लोग बार सेल करके गए होंगे। यहाँ 5 मिनट के मेरे कर्सर को देखिए आप लोग, 5 मिनट के चार्ट में मेरे कर्सर को देखिएगा। इस इधर सेल करके गए होंगे इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के एरिया पे आएगा तो हम लोग उसको जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ सेल किया होगा उन्होंने, यहाँ खुला है मार्केट, मार्केट यहाँ खुला है तो लोगों को लगा होगा कि मार्केट अभी और नीचे यहाँ से जो है यहाँ तक आएगा। मार्केट को लगा, लोगों को लगा होगा कि मार्केट यहाँ तक आएगा एक बार, है ना। पर यहाँ तक मार्केट नहीं आया और यहीं से मार्केट ने रिकवरी कर दी। तो यहाँ जिन लोगों के भी एसएल पड़े होंगे, यहाँ जिन लोगों के भी एसएल पड़े होंगे, वो सब लोग के बहुत स्पीड में एसएल कटे, इसलिए मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनी है। लोगों के एसएल कटे हैं ये। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैंडल अब बन गई, तो बन गई तो यहाँ पर ट्रेड कैसे लोगे? हायर हाई अबव द ईएमए हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, हायर हाई अबव द ईएमए हम लोग ट्रेड करते हैं और 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए उन 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस का पंगा नहीं लेते। उन 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा जब फ्री एरिया मिलता है और हायर हाई अबव द ईएमए, हायर हाई लोअर लो बिलो द ईएमए, और वो 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो फिर हम लोग पक्का ट्रेड लेते हैं। वो 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस में हर वीडियो में बताता हूँ कौन से हैं। एक तो फिबोनाची लेवल, दूसरा आपका ईएमए, तीसरा आपका जो है स्विंग हाई स्विंग लो, ये जो आपके ये दिखते हैं, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, इस तरीके के स्विंग हाई स्विंग लो 3 ये हो गए। और चौथा आपका जो है, चौथा आपका ट्रेंड लाइन। तो क्या क्या हुआ? फिबोनाची लेवल,
स्विंग हाई, स्विंग लो, ट्रेंड लाइन एंड ईएमए, ये चार चीज़ों पे हम लोग जो है बाई सेल अवॉइड करते हैं। बाकी उसके बाद जो भी फ्री स्पेस मिलता है उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये आप सोचोगे कि अरे रिवर्सल ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते थे। देखिए होता क्या है ना कि मार्केट कई बार क्या होता है कि यहाँ से इस तरीके से मार्केट ऐसे आएगा, ये जैसे यहाँ ये ब्लू कैंडल बनना, कई बार यहाँ से वापस ऐसे ऊपर चले जाएगा इतना, और फिर ये आके इस तरीके से साइडवेज टाइप का बना लेगा ईएमएस पे, कभी ईएमएस के नीचे, कभी ईएमएस के ऊपर, कभी ईएमएस के नीचे, इस तरीके से मार्केट बना देता है। तो ये जो सिनेरियो होता है ना, इसमें बायर्स को बहुत नुकसान होता है। ये सब जो स्ट्रेटेजीज होती हैं ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छी होती हैं कि वो यहाँ पर जैसे ही आया, इनको दिखा कि यार यहाँ पर एक दो बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है मार्केट ने, तो यहाँ पक्का एक बार जो है नीचे आएगा, तो यहाँ सेल करके बैठ गए, और मार्केट धीरे धीरे भी नीचे आ रहा है, यहाँ साइडवेज होते हुए भी, इस तरीके से साइडवेज होते हुए बिल्कुल का नीचे आ रहा है तो भी आपको प्रॉफिट दे देगा। लेकिन आप बीइंग अ बायर, क्योंकि थीटा टी के आपके अपोजिट में काम कर रहा है, आप उनसे टक्कर नहीं ले सकते हो होल्ड करके। इसलिए आपको सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है तो हम स्कैल्पिंग करेंगे, तो हमको फ्री स्पेस चाहिए। तो अब ये जो 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनके हिसाब से मार्केट ने फिब लेवल, उसके हिसाब से मार्केट ने फिब लेवल निकाल चुका है। देखिए ये जो आपकी ऊपर से नीचे रैली है ना, ये जो ऊपर से नीचे रैली आई है पूरी की पूरी, इस रैली का 0.5 और जो 0.6 लेवल का जोन है उसको तो एक कैंडल में मार्केट ने काट दिया। ठीक है, मार्केट ने काट दिया। अब मार्केट कहीं ना कहीं ईएमए पे हायर हाई बनाते हुए जाता ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मार्केट ऊपर जा रहा है। ये क्या किया कि एक बार में ही चला गया है, जाना इसको यहाँ तक था, ये लेवल तक तो मार्केट को जाना था। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अब क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनाई, फिर एक छोटी कैंडल बनाई, तो इस छोटी कैंडल पे कहीं ना कहीं आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो। वैसे तो ये एक पैटर्न है सिंगल कैंडल का, पर कई बार होता क्या है कि ऐसे छोटी सी कैंडल बनी है ना, तो यहाँ कई बार ऐसे विक बना देगा अगर छोटी सी, और इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा तो फिर आपका एसएल खा जाएगा। तो यहाँ पर एसएल प्लेस करने का बहुत दिक्कत जाता है, और अगर चाहते हो तो फिर आप जो है एक छोटा सा नीचे कैंडल लो के नीचे एसएल प्लेस करके यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा आपको। पर मैं जनरली ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आपको भी अवॉइड करना चाहिए। दिन भर मार्केट चलेगा, अभी दिन भर में 1 से 2 सेटअप, क्या एक सेटअप भी अगर आपको मिलता है और आपकी महारत है उसमें, बड़ी क्वांटिटी आपने उसमें जो है ट्रेड ले ली, तो आपको बड़ा प्रॉफिट निकल गया दिन भर में। आपका जो है 10-15 मिनट में आपका काम हो गया, पूरा दिन आप फ्री बैठे रहो। फिर वेट करना आना चाहिए मार्केट में। अगर बार बार आप फोमो में घुसते रहेंगे और मार्केट में वेट नहीं कर सकते हो, तो फिर अभी मतलब आप ट्रेडर बने नहीं हो, आप लॉस करोगे। ठीक है, तो ये तो छूट गया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस मेरे को पता था कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो लेगा, लगातार चला है तो एकदम से तो उसको ब्रेक करेगा नहीं। या तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेता है, कई बार ये होता है कि यहाँ से ब्रेक करके फिर इन लोगों को ट्रैप करके फिर नीचे आ जाता है मार्केट, ये भी करता है। तो यहाँ नोटिस करना पड़ता है क्या होगा। यहाँ कई बार क्या होता है किस तरीके से नीचे आया और ईएमए से ऊपर चले गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से इस तरीके से वो साइडवेज टाइप का मार्केट ईएमए पे बना देता है। तो यहाँ मैं शांत बैठा हुआ था, नीचे आया मार्केट नीचे आया। अब मैंने इसका लेवल मार्क किया, ये ऊपर से नीचे से जो ऊपर गया है इसका 0.56 लेवल क्या है, इसका जोन जो है ये है। ठीक है, ये देखिए ये है इसका जोन। अब इस जोन पे मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा ज़्यादा कचड़ा हो गया, कुछ डिलीट करना पड़ेगा 2 मिनट। ठीक है, ये जो है मार्केट यहाँ पर जैसे ही आया 0.56 जोन था, यहाँ डायरेक्ट मार्केट ऐसे नीचे आया, मार्केट नीचे डायरेक्ट कैंडल्स बना रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे को लोअर हायर आई चाहिए। यहाँ आप ये जोन आ गया, इस जोन से मार्केट पलटेगा, क्योंकि इतनी हैवी बाइंग आई है ऊपर, और मार्केट को ऊपर जाना भी है, कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी उनको पता है मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट में जो है यहाँ से कहीं से भी बाइंग आ सकती है इस एरिया से। तो मैं यहाँ आप शॉर्ट मारने की दिक्कत नहीं, जो है बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। तो मार्केट यहाँ से पलटा, ये ग्रीन कैंडल बनाया, ये रेड कैंडल बनाया, ये रेड कैंडल बनाया। अब ये हायर है, अब ये में बना रहा है, लेकिन ये तो वीक कैंडल है, इसमें ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग। ये जो कैंडल थी, ये जब बन रही थी ना, तो अगर ये ऊपर जाके अच्छे से ग्रीन क्लोज करती तो शायद मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता। लेकिन इसके बाद में ऑप्शन चार्ट में 1 मिनट में भी कंफर्म करता हूँ। यहाँ पर जब आप देखोगे ये टाइमिंग क्या हो रहा है, 11:05 हो रहा है। देखो 11:05 में जब ये खत्म हुई होगी तो 11:09 हो रहा होगा, 11:10 पे नहीं चालू, तो 11:09 में मैं आपको कॉल साइड का 1 मिनट का ऑप्शन चार्ट दिखाता हूँ। देखिए 11:09 है ना का ऑप्शन चार्ट, ये है 11:09। देखिए ये कैंडल जो 11:05 पर चली है, 11:05, 11:06, 11:07, 11:08 और 11:09। 11:09 पे आप देखो ये तो अभी हायर हाई भी नहीं बना रहा है, मतलब अप ट्रेंड होना चाहिए, हायर हाई अबव द ईएमए होना चाहिए। तो ना तो हायर हाई अबव द ईएमए है यहाँ पर, और ना ही अप ट्रेंड है। तो और यहाँ पर ये छोटी सी वीक कैंडल रेड बनाया है, तो इस तरीके से आपके ट्रेड्स फिल्टर आउट होते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड ले लोगे, एसएल नीचे रख दोगे, आपका एसएल खा जाएगा मार्केट। ठीक है, तो आपको फिल्टर करना होता है। ये वीक कैंडल है, यहाँ वीकनेस शो हो रही है, हायर हाई अबव, हायर हाई आप एटलीस्ट अप ट्रेंड तो हो, अबव द ईएमए ना हो तो अप ट्रेंड तो हो। ये तो अप ट्रेंड भी नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, ये ट्रेड छोड़ दी। ये रेड कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन जब यहाँ से रिकवरी करने लगा, ये कहाँ से रिकवरी कर रहा है, ये जो रिकवरी कर रहा है मार्केट,
ये जो चला है इसका जो 0.56 लेवल है, देखिए एग्जैक्ट वहीं से रिकवर कर रहा है फिफ्थ लेवल से। बस यही सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके हम लोग ट्रेड करते हैं। ये यहाँ पे आया, अब एग्जैक्ट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी बन सकती है, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं ईएमए से पंगा नहीं लेता हूँ, मैं ईएमए के साथ पंगा। अब यहाँ आया, रिजेक्शन आया, मार्केट यहाँ से ऐसे हो सकता था वापस, समझ रहे हो, ऐसे आके मार्केट ऐसे आके ऐसे जा सकता था मार्केट वापस नीचे, तो ये हम लोग गलती नहीं करेंगे फिर से। तो इसीलिए मैं जो है ईएमएस के रिवर्स नहीं जाता हूँ। मार्केट इसके ऊपर जाएगा, हायर हाई अबव द ईएमए बनाएगा, ये आया, ये कैंडल आया। अब इस कैंडल पे भी जो है 1 मिनट में अच्छा अपट्रेंड बन गया था, चाहे तो इस कैंडल में ट्रेड ले लो, चाहे तो अब इस कैंडल में ट्रेड ले लो, क्योंकि ये भी हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आपको इस कैंडल में ट्रेड लेना है। ये देखिए, ये इसके नीचे एसएल बना दीजिए और ये ऊपर यहाँ पर ये गया है आपका, ठीक है। और यहाँ तो फिर और वेट करना है कि ईएमए के ऊपर काटा है तो एक कंफर्मेशन और चाहिए, क्योंकि ईएमए के ऊपर हायर हाई बनना चाहिए। तो ये हायर हाई मतलब कि हल्का सा नीचे आया, ये हल्की सी ग्रीन कैंडल छोटी सी बनाई। अब आप यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ ट्रेड ले लो, यहाँ कहीं एसएल लगा लो, थोड़ा दूर लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे एकदम चिपका के मत लगाना, छोटा मोटा विक बना देगा, एसएल कट जाएगा, थोड़ा सा दूर में लगाना, ये ठीक है। 13-14 पॉइंट एंड ऊपर 1:2 आ गया, 1:1.5 रखा करो ऑप्शन बाइंग में, 1:1.5। और दूसरा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, क्या 1:1.5 या रेजिस्टेंस जो भी आ जाए पहले ही निकल जाओ मार्केट से। ये देखिए जोन 0.56 लेवल का जोन था, ठीक है। ये हमने पहले ही बना के रखा था, हमको पता था कि मार्केट में ये से लेके ये तक फ्री स्पेस है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्री स्पेस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हमारे 4 रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ है क्या, यहाँ कोई ट्रेंड लाइन है क्या, नहीं है। यहाँ कोई फिफ्थ लेवल है क्या, नहीं है। यहाँ कोई ईएमआई है क्या, यहाँ नहीं है। यहाँ पर कोई जो है स्विंग हाई स्विंग लो है क्या, ये जो बड़े बड़े स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहे हैं, ये स्विंग हाई स्विंग लो, ये स्विंग हाई स्विंग लो है क्या, यहाँ पर नहीं है। ये ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, इजी वे में ऊपर जाएगा, पता था हमको। तो ये जो कंफर्म्ड ट्रेड होती है ऑप्शन बाइंग में, ये सारी ट्रेड जो है ऑप्शन सेलर के पास एक एज होती है 66-70% विन करने की, उनके पास एज है, उनके पास प्रोबेबिलिटी हाई है 66-70%, 66 to 70% विन करने की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर्स के पास है। बायर के पास बची हुई 30-35% की जो प्रोबेबिलिटी, उसके साथ आप होल्ड करके, सेलर भी होल्ड कर रहा है, आप भी होल्ड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि उसके पास 66 से 70% प्रोबेबिलिटी विनिंग है, वही जीतेगा। आप उनसे पंगा कैसे, उनसे कॉम्पीट कर ही नहीं सकते आप, बेवकूफी है। सच्चाई, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करो, ऑप्शन बायर हो, छोटी कैपिटल को बड़ा करो, बड़ा करने के बाद सेलिंग में घुस जाओ, सेलिंग में बड़ा पैसा छापो, यही स्ट्रेटेजी होती है। 10,000 20,000 50,000 रखे हो, शांति से बाइंग करो, बाइंग से 4-5 लाख 6 लाख बन जाएगा आपका 6-8 महीने में। एक बार पहले तो आप 1-2 साल तो 3 साल तो पहले से प्रैक्टिस करो, उसके बाद छोटी कैपिटल को बड़ा कर दो, 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सेलिंग आराम से होती है मार्केट में, या चाहे तो बाइंग ही कंटिन्यू करते रहो, पैसा बनाते रहो, विड्रॉल करते रहो, पैसे से एंजॉय करते रहो, ठीक है। ये हो गई ट्रेड आपकी। अब इसके बाद यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, हमारा कोई ट्रेड नहीं यहाँ पर। अब जब तक इसको नहीं काटेगा ऊपर मार्केट, जब तक अब इस लेवल को नहीं काटेगा ऊपर मार्केट, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट नीचे आया तो ये जो 0.6 लेवल था ये पेंडिंग था, ये 0.5 तक तो गया था, 0.6 तक पेंडिंग था, मुझे पता है। तो अभी यहाँ पर भी एक ट्रेड बनी थी, ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये मेरे को काट दिया। अब मार्केट लोअर लो बिलो था, ये में बना रहा है, नीचे आया, एक और नीचे आया। अब ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जब नीचे आया तो पिछले ट्रेंड का 0.56 लेवल जब तक नहीं कटेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखिए ये 0.56 लेवल कट गया, मतलब यहाँ पर अभी कोई बायर्स नहीं बैठे हुए हैं। ये देखिए कैंडल ने 0.56 लेवल काट दिया। चाहो तो डायरेक्ट ट्रेड ले लो, डायरेक्ट मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, मेरे को चाहिए वो ईएमए को रिटच, जैसे ये किया है तो मैं चाहता था कि ऐसा करके कुछ ऐसा जाए, नहीं तो फिर ये भी एक जो है पैटर्न बनता है, ये भी पैटर्न है, ये कैंडल पैटर्न, एक कैंडल में ट्रेड बनता है। मैं कैसे बताता हूँ ऑप्शन बाइंग में कैसा ये पैटर्न होता है, देखिए 12:25 का कैंडल दिखाता हूँ आपको पुट में, ये देखिए 5 मिनट 12:25 ये रहा, देखिए ये हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है, देखिए ये देखिए ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया एंड देन अगेन ऊपर जा रहा है। ये हायर हाई अबव द ईएमए होता है एक्चुअल में। ये जो बंद हुआ है ये ग्रीन कैंडल में बंद हुआ है, वहां पर तो भले ही रेड कैंडल में बंद हुआ है, कहाँ गया, हाँ यहाँ तो भले ही यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल में बंद हुआ है एक्चुअल में। पुट में इस हिसाब से इसको रेड कैंडल में बंद होना चाहिए था, 12:25 पुट की जो है वो रेड कैंडल बंद होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी ग्रीन बंद हुई है। का मतलब है कि बायर्स अभी भी यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा हावी हैं, और ये पैटर्न भी है सीधा सीधा कैंडल बन के, अगर ये इस तरीके से ऐसे ही जाता है और ये ऊपर निकलता है तो यहाँ कहीं पर ट्रेड बनती है आपकी। इसके नीचे ऐसे लगा लो और फिर आपका देख लीजिए 1:1.5 तो बहुत पहले आ गया, 15 पॉइंट में आपका 1:1.5 आ जाएगा ये, जबकि आपको हाई मारा है इसने 22 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो 1 मिनट में अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए भी बना रहा था, ठीक है। तो 5 मिनट में आप ट्रेड ले सकते हो। तो एक ट्रेड ये बन गई, एक ट्रेड ये बन गई, है ना, जबकि रेजिस्टेंस यहाँ तक है, लेकिन 1:1.5 में आप या तो एग्जिट कर लो या उसके बाद स्ट्रिक्टली ट्रेल करो, क्योंकि देखो पूरा मार्केट नीचे नहीं आया है। कई बार मार्केट ऐसा करेगा कि आप सोचोगे रेजिस्टेंस तक आएगा, मैं होल्ड करके रखूँ, मार्केट साइडवेज होकर ऊपर निकल गया, ठीक है, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। क्यों? उसके बाद ये कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत छोटा सा गैप छोड़ा है इसने, एक गैप बहुत छोटा सा है, और ये मार्केट में बहुत बार ट्रेड आ चुका है, वीकनेस आ गई है इस रेड कैंडल में, कोई भरोसा नहीं है कितने ट्रेड हो गए, तो और ये अब ट्रेड देगा मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भरोसा नहीं था। और दूसरा 12:45 की अगर कैंडल हम यहाँ देखें, कहाँ है ये 12:45 की कैंडल, देखिए
लाइन दिखाता हूँ मैं आपको, ये है 12:45 की कैंडल देखिए। तो ये ईएमए को भी रिटेस्ट नहीं कर रही है, तो मुझे पता था कि ये वीकनेस है इसमें। मैं ऐसी ऐसी कैंडल्स में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मार्केट कम से कम एक बार प्रॉपर ईएमए को टेस्ट करती तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता है, क्योंकि मार्केट यहाँ नीचे आई है, नीचे आई है मतलब यहाँ तक भी आना चाहिए था, ईएमए तक नहीं आएगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। और प्लस यहाँ पर अब गैप नहीं बचा हुआ है, नीचे ज़्यादा गैप नहीं है, तो यहाँ पर मैं जो है इतनी छोटे से गैप के लिए मैं ट्रेड करने का रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, है ना। देखिए मार्केट सीधा सीधा अगर चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, इस तरीके से आया, इस तरीके से ऊपर निकल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो ईएमए को टेस्ट करे। ईएमए को टेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अभी सीधा सीधा है, सीधा कैंडल सीधा कैंडल सीधा कैंडल सीधा कैंडल। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, ईएमए को टेस्ट करते हुए नहीं जा रहा है, सीधा सीधा निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जो है, ये रेड कैंडल नीचे दो बन गई है, यहाँ तक अभी तक नहीं बनी थी, यहाँ दो रेड कैंडल बन गई, मतलब बाइंग अब यहीं आनी चाहिए ईएमए के पास। डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब ये खतरनाक है, ट्रैप करेगा। ये सब आप एक्सपीरियंस से सीखने वाले हो, ये ना मैं आपको समझा सकता हूँ ना आप समझ सकते हो। करते करते आपको करना ही पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। जितना मैं समझा सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। बाकी आप जो एक्सपीरियंस से सीखोगे वो एक्सपीरियंस ही सीखोगे। यहाँ पर भी ईएमए को टच नहीं किया था, देखिए यहाँ पर भी ईएमए के पास टच नहीं हुआ है। तो ईएमए के पास टच नहीं हुआ है, तो अगर एक बार दो ग्रीन कैंडल बना चुका है तो अब ईएमए से टेस्ट होना चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर वापस ग्रीन कैंडल बना, फिर ये हल्का सा रेड कैंडल बना, अब ये साइडवेज मार्केट हो चुका है। ये बॉक्स बना दिया इसने, एक बॉक्स बना दिया इसने, ये देखिए। अब ये ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना है हमारे को, अवॉइड इट। जितनी छोटी सी भी अगर आपको कोई कारण मिलता है अवॉइड करने का, अवॉइड करो। उसके बाद भले मार्केट हो सकता है कि ये चल जाए, हो सकता है मार्केट ये चल जाता, हो सकता है मार्केट ये चल जाता, पर हो सकता है हमको ट्रेड नहीं लेना है। जब हमको पता है कि ये सब चीज़ें वीक हैं और अक्सर ये लॉस देती हैं, मुझे अक्सर इन चीज़ों ने लॉस दिया है, तो मैं इनको 10% 20% चांस से चल जाएगा बोल के घुस नहीं जाऊँगा। ये गया पूरा, अब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब वापस पिछला जो आपका ये है स्विंग है, इसका हम लोग 0.56 मार्क करेंगे। ये रहा पिछला स्विंग का 0.56, ठीक है। बाकी सबको हम लोग हटा देते हैं, छोटा छोटा जो है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, डायरेक्ट गया, ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना। अब डायरेक्ट बना तो इसमें ट्रेड नहीं बन सकती है। दो रेड कैंडल बने, ये ग्रीन कैंडल बना। अब आप लोग यहाँ ट्रेड क्यों नहीं ली, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 0.56 लेवल से मैं पंगा नहीं लेता हूँ, बताया था मैंने। तो ग्रीन कैंडल में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ पंगा मत लो। देखो ग्रीन कैंडल में आप ट्रेड ले लोगे, आपको सेटअप दिख रहा है, आप सब डिलीट करोगे, आपको लगेगा यार वाह कितना बढ़िया ट्रेड है ये। रेड कैंडल देखो, हैमर भी बनाया मार्केट ने, ये देखो ये हैमर बनाया 1:35 में, उसके बाद एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल भी दे दिया। आप सब लोग एंट्री मार देंगे, एंट्री मारेंगे और ये रेड कैंडल बना दिया, एसएल खा गया आप लोगों का, खा गया एसएल। ये देख लीजिए, ये लो है, ये लो के नीचे ग्रीन कैंडल का, ये देखिए ग्रीन कैंडल की वीक लो के नीचे तक आई है, आपको यहाँ पर एसएल देना पड़ जाता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये 0.56 लेवल है, यहाँ पर सेलर जो बैठे हुए हैं या बायर जो बैठे हुए हैं, वो लोग रिवर्स में आपके थोड़ा बहुत भी सेल करेंगे, तो मार्केट रिट्रेस तो करेगा ही करेगा, भले आपके पलटे ना पूरा, लेकिन हल्का सा रिट्रेस करेगा। तो रिट्रेस करेगा तो आपका एसएल तो कट गया ना। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई, बिना कंफर्मेशन कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ कोई ट्रेड नहीं ले सकते थे। फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर ये एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, बिना कंफर्मेशन के कोई ट्रेड नहीं हो गया। उसके बाद मार्केट खत्म है। फिर ये रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, ये मार्केट जो है अब ये इसको तो उसने निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए स्विंग हाई बैठा हुआ है, स्विंग हाई बैठा हुआ है, मार्केट वहाँ रुका, मार्केट नीचे आया, अब फिर से ये स्विंग हाई जो है, इस स्विंग हाई जब तक नहीं निकालेगा मार्केट, तब तक हमको फ्री स्पेस नहीं मिलेगा। मेरे जो चार मैंने बताए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उन सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्विंग हाई बैठा हुआ है। अब ये जब इसको निकालेगा तब फिर ये ऐसे धीरे 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 इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक आएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड होती है, तो हम ये फ्री स्पेस पे फिर ट्रेड करते हैं, ये फ्री स्पेस पे हम ट्रेड करते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर एकदम से ग्रीन कैंडल बना दिया। अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में हमको कुछ नहीं करना है, नीचे आया, नीचे से फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, अब ये हल्का सा बॉक्स बन गया, देखिए साइडवेज टाइप का हो गया मार्केट। ये आपको पैटर्न समझ में आएगा, देखिए अनुभव के साथ धीरे धीरे ये ऊपर निकला, ये ऊपर निकला, ये ऊपर निकला। जाना था तो यहीं से ऊपर जाना चाहिए था। इतना नीचे आने का मतलब है कि मार्केट में फिर से सेलर्स हावी हो गए हैं, इतना नीचे नहीं आना चाहिए था मार्केट को। काटो इसको, इतना नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल देखोगे आप, ये लेवल है, ये देखो, ये लेवल का अगर आप 0.56 मार्क करते हो तो इसको भी मार्केट ने नीचे में काट दिया है। ये देखिए, ये मार्केट जब नीचे आया 0.56 लेवल से इसने ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये ग्रीन कैंडल में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। जो सपोर्ट रजिस्टर्स उसको एक बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, एक बार टेस्ट कर चुका है, तो अब जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मैं प्रॉपर ट्रेड जो है इसमें ट्रेड नहीं लूंगा मैं। या तो मैं तब ट्रेड लेता जब ये ग्रीन कैंडल बनाया है और हायर आई अबव द ईएमए बनाता। हायर आई अबव द ईएमए कैसे? क्योंकि आप यार ये एक्सपीरियंस ही सीख पाओगे। मैं तो आपको समझाने में भी बहुत मेरे को दिक्कत जा रही है, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर की मैं कोशिश तो कर रहा हूँ समझाने की, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये जो लेवल था, ये जो लेवल था,
ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना चुका है मार्केट ने, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल बना चुका है मार्केट। अब नीचे आया है, नीचे आया है, एक डाउन ट्रेंड बना के हल्का सा 2 कैंडल रेड बनाई, ये एक ग्रीन कैंडल आई। अब मैं अचानक यहाँ ट्रेंड नहीं लूंगा, मेरे को हायर अब द ये में चाहिए। ये जब बनाया है ना, एक और रेड कैंडल बना के एक और ग्रीन कैंडल बनाता ना, तो शायद मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता यहाँ तक की, वापस यहाँ तक की ट्रेड प्लान कर सकता था। वैसे तो इतनी ट्रेडें हो गई हैं, मैं आखिरी में ट्रेड इतनी नहीं लेता हूँ, 1-2 ट्रेड प्रॉफिटेबल भी मिल जाती है, तो फिर मैं सिर्फ सीखता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई अगर सुबह नहीं बैठ पा रहा है, इस टाइम पे बैठता जैसे यहाँ हुआ था, मैं इसका आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट एक बार रजिस्ट कर दिया था इसको, देखिए ये जो लेवल था, ये देखिए 0.56 लेवल जहाँ था, पिछले हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ, ये मार्केट एक बार इसको रजिस्ट किया है, 5 मिनट में ब्रेक किया था, 15 मिनट में ब्रेक नहीं किया था। ये देखिए 15 मिनट में 3 बार बना दिया था, 15 मिनट में ब्रेक नहीं किया था। इसका लॉजिक क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप देख सकते हो जाके, कि ये अगर वहां ब्रेक नहीं किया है का मतलब है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट में, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस मार्केट में बन चुका है। तो अब मार्केट वापस जब नीचे आ रहा था ना, तो ये देखो डायरेक्ट कैंडल बनाया तो मैंने नहीं लिया, लेकिन ये रेड ग्रीन रेड बनाना चालू किया ना, मतलब लोअर लो बिलो द ये में बनाना चालू किया, तो यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे नीचे तक के लिए, इस लेवल तक के लिए वापस से अपन लोग ट्रेड लेंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि ये रजिस्ट कर चुका है, मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल बनाया, अगर रेड कैंडल बना के अब ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बना के छोटी सी रेड कैंडल बना के वापस ऐसे ऊपर निकल रहा होता है ना, तो यहाँ तक के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते थे, प्लान कर सकते थे, हायर हाई अबव द ये में बनाता था। लेकिन इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई, तुरंत ही एक बड़ी रेड कैंडल बना दी, मतलब कि इसने वापस पूरी ग्रीन कैंडल को नीचे काट दिया, नीचे जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग थी उसको नीचे, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब ये अब दिन खत्म हो गया आपका, ये फिर उसके बाद साइडवेज हो गया, मार्केट खत्म हो गया है ना। इस टाइप का सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं, ये देखिए इस टाइप के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। रेड ग्रीन बना, 2 छोटे छोटे रेड बने, फिर एक ग्रीन बना। अब ये जो ग्रीन है ये 3:05 में बना है, तो इसलिए इसमें मूवमेंट नहीं आएगा, 3 बजे के बाद जनरली मूवमेंट नहीं आता है। नहीं तो अगर ये सिनेरियो यहाँ कहीं बन रहा होता ना, तो यहाँ पर फिर एक मूवमेंट आता है, ऐसा यहाँ एक मोमेंट आता, यहाँ हम छोड़ भी सकते थे क्योंकि जगह बहुत छोटी है और यहाँ पर एक बार रजिस्ट कर चुका है। इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऑन स्पॉट पे प्लान करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे सीख जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा हुआ है, मार्केट वीडियोस देखते रहिए लोगों के, सबके, मेरे बुक्स वगैरह रीड करते रहिए, बेसिक्स पे काम करते रहिए, जल्दी आप लोग ट्रेडिंग सीखोगे। अपना खुद के एक्सपीरियंस से जो ट्रेडिंग सीखोगे, वो ट्रेडिंग आप कहीं किसी से नहीं सीख पाओगे। आप जो दूसरों से सीखोगे वो सिर्फ एक आप अपना बेस बना सकते हो, लेकिन आपको जो बिल्डिंग खड़ी करनी है बड़ी, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। खुद के एक्सपीरियंस से ही आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो धीरे छोटे लॉट से प्रैक्टिस करते रहो, डेली मार्केट को देखते रहो, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देने के लिए तैयार रहो, ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे और खूब पैसा कमाओगे और मौज और मजे करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।